जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज में दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये मंजूरी दी गई है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। यदि मैप में देखें तो ये हमारा लाल वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी है ईटानगर। मुख्यमंत्री इसके श्री पेमा खांडू जी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, यहाँ पे एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है सेली दर्रा सुरंग। ठीक है, कौन सी सुरंग? सेली दर्रा सुरंग। ठीक है, ये सुरंग जो है ये 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनाई जा रही है। ठीक, कितनी फीट पे? 13,000 फीट की ऊंचाई पे बनाई जा रही है। ठीक है, इसके बन जाने के बाद क्या होगा? भारत और चीन के बीच जो होता है वो 12 महीने कनेक्टिविटी हर मौसम में बनी रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 से 3 नवंबर 2022 तक तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, जो ये तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है ये रायपुर में हुआ। ठीक है, ये रायपुर में हुआ। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। यहीं पे क्या हुआ? तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया गया। जो छत्तीसगढ़ है ये 1 नवंबर वर्ष 2000 में ये मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था। मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था छत्तीसगढ़ को। कब? 1 नवंबर 2000 को। साथ में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में यमके गांधी मतलब महात्मा गांधी यमके गांधी रूरल, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की भी स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से काट के हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्ट के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो ये था छेलो सो। ठीक है, फिल्म का नाम क्या था? छेलो सो। और निर्देशक इसके थे पैन नलिनी। ठीक है, निर्देशक इसके कौन थे? पैन नलिन। और फिल्म का नाम था छेलो सो। हमारा अगला प्रश्न है 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजाति मतलब ये अनुसूचित जाति एससी को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की सूची में शामिल किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश की हैती और नारी कोरवन और कुरु विकरन, ये तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के कौन कौन? नारी कोरवन और कुरु विकरन। ये सब पहले क्या थे? एससी थी, अब इनको एसटी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, वेट्टा कुर्बा कर्नाटक के। ठीक, कर्नाटक की कौन सी एससी जाति थी? वेट्टा कुर्बा। और छत्तीसगढ़ की बिंछिया और उत्तर प्रदेश के गोंड, इन सबको एससी से कन्वर्ट कर दिया गया किसको? एसटी में। ठीक है, इसको आप याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। तो ये बना है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है ये आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। आईआईटी मद्रास के बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। इसने एक बनाया है सिंधुजा वन। क्या बनाया है? सिंधुजा वन। ठीक, सिंधुजा वन का काम क्या है? ये जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, इन लहरों का उपयोग करके क्या बनाया गया? बिजली। ठीक है, सिंधुजा वन का काम क्या है? लहरों का उपयोग करके बिजली बनाना। ठीक है, बिजली बनाना लहरों का उपयोग करके। दूसरा इसने क्या किया है? इसने इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाला क्या बनाया? फार्मूला वन कार बनाया। ठीक है, फार्मूला वन कार बनाया है। वो किससे चलेगा? बिजली से चलेगा। ये दोनों काम आईआईटी मद्रास ने किया है। साथ ही आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? आईआईटी मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आगन 2.0 सम्मेलन की यहाँ पे थीम होना चाहिए। ठीक है, थीम क्या थी? सम्मेलन की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ठीक है, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। ये क्या है? किसकी थीम है? ये दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय आगन 2.0 सम्मेलन की
थीम थी, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? ये शुरू किया है मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। ठीक, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। जम्मू कश्मीर में वहां की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद नामक, ठीक है, उम्मीद नामक एक योजना शुरू की गई। ठीक है, ये उम्मीद नामक योजना कहाँ शुरू की गई है? ये जम्मू कश्मीर में ही शुरू की गई है। किस लिए? वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या कहे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? ये किया गया दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को। दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। ठीक है, देश का सबसे चिड़ियाघर कौन है? पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? सीएम है ये ममता बनर्जी जी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं। तो राज्यपाल की बात करें, ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो ये जो है सीवी आनंद बोस जी हैं। ठीक, सीवी आनंद बोस जी कौन है? यहाँ के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में चौथी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में चौथी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन किया गया था। भोपाल क्या है? ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम जो हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं तथा यहाँ के राज्यपाल, इनका नाम काफी बड़ा है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। भोपाल में ही इस वर्ष इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन भोपाल में ही किया गया था। ठीक है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में भोपाल में ही किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 15 से 16 सितंबर 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। यहाँ के जो सीएम है कौन है? अरविंद केजरीवाल तथा यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल है तथा अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, पहली महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोली गई? ये दिल्ली में ही खोली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नहीं है भारतीय हो जाए, भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ये पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ठीक है, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर भारत की पहली महिला पायलट बनी है जिन्होंने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाया है। ठीक है, चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है वो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया था? तो पीयूष गोयल ने पंचकुला हरियाणा में 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला हरियाणा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है। और हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है जहां पे ई टिकटिंग प्रणाली लागू की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है तथा साथ साथ चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा
कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।